हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के एक ऐसे टैबू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अराउंड लोग बात करना प्रेफर नहीं करते हैं। जी हाँ, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, या आपने इसको पिप के नाम से सुना होगा। अगर आप या आपके कनेक्शन में कोई पिप में आ जाता है तो उनके या आपके पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, आज की इस वीडियो में हम बस उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई थिंक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आता है कि पिप है क्या, या परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान है क्या। तो पिप एक प्रोसेस है, एक डॉक्यूमेंट है, एक तरीका है जो बताता है कि आप जिस रोल पर काम कर रहे हो उस रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको काफ़ी लंबे समय से मीट नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आपके पीयर्स, आपके मैनेजर्स या आपकी जो मैनेजमेंट है उनको फील होता है कि आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो। तो ये जो प्लान है, ये प्लान आपको दिया जाता है आपका जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है आप उसको इम्प्रूव कर सको एक छोटे से टाइम में। तो जो दूसरा क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि लोग पिप में जाते कैसे हैं। तो जब आपके पीयर्स, मैनेजमेंट और आपके मैनेजर को लगता है कि आप जिस रोल पर काम कर रहे हो आप उस रोल की एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी लंबे समय से मीट नहीं कर रहे हो, तब आपका मैनेजर डिसाइड करता है कि आपको एक इम्प्रूवमेंट प्लान में डालना चाहिए, जिसी को हम लोग परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। तो आपके पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए अगर आप पिप में आ जाते हो। तो सबसे पहला, इट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन अगर आप पिप में आ गए हो तो, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यू आर नॉट द ओनली वन जो इस कंपनी में पिप हुआ है या इस इंडस्ट्री में पिप हुआ है। बहुत सारे लोग पिप हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना रास्ता बाहर निकाला है। तो पहली चीज़ जो आप कर सकते हो आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़ इज़ टू स्टे काम एंड डोंट पैनिक, और उसके बाद में रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट। आपकी रिसेंटली परफॉर्मेंस कैसी थी, आपने कितने प्रोडक्ट्स डिलीवर किए थे, जब आपने प्रोडक्ट डिलीवर किए थे तो उनकी क्वालिटी क्या थी, ये सब चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। आपका बिहेवियर कुछ चेंज हुआ था, आपका कुछ टाइमिंग चेंज हुए थे, किसी से आपकी बनी नहीं थी, ये सब चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस में कुछ ड्रॉप दिखता है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो इस पिप को या परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान को, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज चैलेंज। जब आप पिप होते हो तो बहुत सारे लोगों पर क्वेश्चंस उठते हैं, जिनमें से जो प्राइमरी क्वेश्चन उठता है वो उठता है आपके मैनेजर पर, क्योंकि जब आपको मैनेजर को हायर किया जाता है तो उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि वो कैसे अपनी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन वहीं जब आपका मैनेजर आपकी गिरती हुई परफॉर्मेंस को आपके मैनेजमेंट को दिखाता है तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड नहीं जाती हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी कि कैसे वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है। जब कंपनीज आपको पिप में डालती हैं तो हमेशा वो आपके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंटेड केस बिल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। कुछ केसेस में वो सही में चाहते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एंड वन ऑफ देम इज कॉस्ट कटिंग। जब कंपनीज हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना चाहती हैं एंड लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को निकालना चाहते हैं तब वो आपको पिप में डालते हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करके ऊपर आ सकते हैं वो उनको रिटेन करेंगे, और जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उनको वो फिल्टर आउट करके ड्रॉप कर देंगे। यही इनका मेजर प्लान होता है। इसमें आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग नहीं होती है। अनदर रीज़न जो आपके पिप में होने का हो सकता है वो है कि आपकी जो पास की परफॉर्मेंस थी वो सही तरीके से इवेलुएट नहीं की गई थी, जिसकी वजह से आपको पिप में डाला गया और ये सोच के डाला गया कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। तो आप कुछ टाइम ले सकते हो इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करने में कि आपकी जो पास की परफॉर्मेंस थी क्या वो डिजर्विंग थी, क्या उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। अगर हाँ तो आप इस डिसीजन को भी चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये कि जितना जल्दी आप इस फैक्ट को डाइजेस्ट कर लोगे उतना ही आसान आपके लिए आगे की प्रोसेस होगी, क्योंकि अगर आपने डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए या आपने फैक्ट्स को गैदर कर भी लिया कि आप इस पिप को डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन जब आप ये केस अपने HR या अपने HRBP के पास लेकर जाओगे तो HRBP भी या HR भी आपका इस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएगा। दे विल ऑलवेज सपोर्ट योर मैनेजर, क्योंकि HR हमेशा मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो बहुत सिंपल चीज़ है वो है कि जब आप पिप हो जाते हो तो पता करना कि उसके पीछे रीज़न क्या है। आस्किंग क्वेश्चंस टू योर सुपरवाइजर, टू योर मैनेजर, टू योर HR, कि जब आपको पिप में डाला गया तो उसका रीज़न एग्जैक्टली क्या था, जिससे कि आप उस चीज़ पर काम कर सको।
ऑल्दो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन लोग इस चीज़ को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रीड एंड अंडरस्टैंड द पिप डॉक्यूमेंट वेरी वेरी केयरफुली। जितना केयरफुली आप डॉक्यूमेंट रीड करोगे उतना ही आपको आसान होगा आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको ओवरकम करना। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहा है, और हर लाइन का मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है तो ट्राई टू स्टे काम, स्ट्रैटेजाइज एंड मेक योर प्लान, क्योंकि जब आप अपने प्लान से स्टिक रहोगे तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। और हाँ, आपका जो वो डॉक्यूमेंट है, पिप डॉक्यूमेंट, ये जस्ट एक डॉक्यूमेंट ना होके एक एक्सपेक्टेशन डॉक्यूमेंट है। तो आप जितना इससे क्वेश्चंस करोगे, आप जितना अपने मैनेजर को इसको लेकर क्वेश्चन करोगे, उतना ही आप रिक्वायरमेंट्स के और करीब पहुंचोगे, उतना ही आप उन चीज़ों को और रिफाइन कर पाओगे। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आप उन एक्सपेक्टेशंस को और रिफाइन कर पाओगे, और दूसरा, आप उनको अचीवेबल यानी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। और जितना एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रहेंगी, आप उनको और भी अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट, आपको अपने स्टेक होल्डर से जितना पॉसिबल हो सके उतना फ्रीक्वेंटली फीडबैक कलेक्ट करनी है। इससे अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जाते हो तो आप उतना ही जल्दी रिकवर कर पाओगे अपनी गलतियों से, और ओवरऑल उस पिप ड्यूरेशन में आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाओगे। अगर आप ये फीडबैक कलेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दोगे तो किसी टाइम अगर गलत डायरेक्शन में आप जाते हो तो आप इजीली रिकवर कर पाओगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडबैक कलेक्शन है, ये जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा रखने की कोशिश करो। हो सके तो ऑल्टरनेट डेज पे आप अपनी ये फीडबैक है इसको कलेक्ट करो। नेक्स्ट है कि जब आप पिप हुए हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और अपने प्रोफेशनल वर्क प्लेस में डालना पड़ेगा। पहला, अपना रेज्यूमे बना लो। दूसरा, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर दो। नेक्स्ट है फाइंड अ मेंटर। इससे क्या होगा कि जब आप कुछ भी काम करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो काम होगा उसको जज करने के लिए या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए या उस पर फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कोई होगा जो आपको बताएगा कि आपने एक्सपेक्टेशन से कितना क्लोजली काम किया है और क्या आप इस तरीके का काम करके अपनी ओवरऑल गैप को कम कर सकते हो या नहीं। तो आपको अब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो आपको अनबायस्ड फीडबैक प्रोवाइड कर सके ऐसे लोगों को ढूंढना है और उनके साथ में कॉन्स्टेंटली फीडबैक कलेक्ट करते रहना है अपने डेली वर्क को लेके। इससे होगा कि अगर आप कहीं गलत डायरेक्शन में जाते हो या आप अपना डायरेक्शन सही नहीं रख पाते हो तो आप इजीली फीडबैक कलेक्ट कर पाओगे, विच विल हेल्प यू कि आप हमेशा राइट ट्रैक पर बने रहो। और आपको फीडबैक कलेक्ट करने के लिए ड्यूरेशन एंड की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्स्टेंटली ये फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि आपको अपने स्टेक होल्डर से फीडबैक कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना फ्रीक्वेंटली आप वो फीडबैक कलेक्ट करोगे उतना ही आपका गलत जाने का जो डायरेक्शन है वो कम हो जाएगा। अगर आप अपने मेंटर से जितना फ्रीक्वेंटली फीडबैक कलेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा और आपके जो गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस हैं वो उतने ही रिड्यूस हो जाएंगे, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू कि आप अपना जो गैप है फीडबैक उसको और मिनिमाइज कर लोगे। अगर आप पिप हो भी जाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और करनी है, वो है कि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट हर दिन मारने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको एक्टिवली जॉब्स ढूंढने पड़ेंगे। उसके लिए आपको अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करना होगा, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेटेड रखना होगा। जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उन पर आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना है और एक्टिवली जॉब सर्च में लगे रहना है। इनकेस आप पिप से बाहर नहीं आ पाते हो तो आपके पास हमेशा एक प्लान बी होगा, और ये प्लान बी होगा आपका आउटसाइड कंपनी कि अगर आपके पास बाहर कहीं ऑफर मिल जाता है तो इट ऑलवेज हेल्प्स कि आपके पास हमेशा एक ऑफर था। ये चीज़ आपका जो ओवरऑल स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करती है। और नेक्स्ट चीज़ है प्रोफेशनल बिहेवियर। जितना आप प्रोफेशनली बिहेव करोगे इस ड्यूरेशन में उतना ही जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस आप पर बढ़ेगा, और जब उन लोगों का कॉन्फिडेंस आप पर बढ़ेगा तो अगेन ये आपके ओवरऑल केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपको रूड होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जो फीडबैक है अपने स्टेक होल्डर से नाइस वे में कलेक्ट कर सकते हो, ईजिली कलेक्ट कर सकते हो, जो आपके केस को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। और अगर आप ये सब चीज़ें अपने पिप ड्यूरेशन में फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपने पिप पीरियड से बाहर आ जाओगे। अगर आप पिप से बाहर आ जाते हो तो सबसे पहला गोल जो है वो आपका होना चाहिए कि आप कैसे टीम स्विच करोगे, क्योंकि जब आप उसी टीम में बने रहोगे तो वही कल्चर आपको स्ट्रेस देगा। तो बेटर है कि आप अपनी टीम स्विच कर लो।
और जब आप टीम स्विच कर लोगे तो जो स्ट्रेस है वो आपका कम हो जाएगा। और सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आप जॉब्स बाहर दिखने स्टार्ट कर दो। और जब ये चीज़ आपके साथ एक बार हो चुकी है तो ये चीज़ आपके साथ मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब आप पिप से बाहर आ जाते हो तो ट्राई करो कि आप टीम स्विच कर लो। इससे जो आपका स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होगा। सेम टीम में रहने से वही सब चीज़ें आपके साथ बनी रहेंगी। और पॉसिबल अगर हो सके तो आप कंपनी के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ देखना स्टार्ट करो। इससे आप क्लीन स्लेट से एक बार फिर से स्टार्ट कर सकते हो और अब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। और हाँ, इस पूरे ड्यूरेशन में आपको ही प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हो जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है, आपको आपके पिप ड्यूरेशन से बाहर ले जा सकता है। तो याद रखें, पूरे ड्यूरेशन में आपको प्रोएक्टिव रहना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और कमेंट में बताइए कि आप या आपका दोस्त जब पिप में गए थे तो आपने किस तरीके की ट्रिक्स यूज़ करी थी बाहर आने के लिए, जिससे कि ये ट्रिक्स और वाइडर ऑडियंस के पास पहुंच सकें और उनको हेल्प कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए